ना कर तमन्ना किसी को पाने की, ना कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें है इस जमाने की, और खुद को बना काबिल इस कदर कि हर कोई करे तमन्ना सिर्फ तुम्हें ही पाने की। जय हिंद। आज हम लोग क्लास 9th प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 हल करेंगे। नंबर 9 बोला है याद कीजिए। भाग 1 में बोला है एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका व्यास 4.2 मीटर है और ऊंचाई 4.5 मीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो भाग 1 में दिया गया है उसको क्या करेंगे, लिख देंगे। दिया गया है व्यास, व्यास कितना दिया गया है, तो 4.2 मीटर। जब व्यास 4.2 मीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी यानी 2.1 मीटर। उसके बाद दिया गया है ऊंचाई, ऊंचाई यानी एच, एच कितना दिया गया है, तो 4.5 मीटर। अब इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का क्षेत्रफल बराबर 2πr/h। अब 2 की जगह 2 रखेंगे, पाई का मान जो है 22/7, आर कितना दिया गया है 2.1, एच कितना है 4.5। अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो यह तो कट जाएगा, हो जाएगा 0.3, 22 गुना हो जाएगा 44, और 44 में 0.3 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 1 13, एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव आ जाएगा। फिर 13.2 में गुना कर देंगे 4.5 से, 13.2 में गुना करना है 4.5 से। 5 दूना 10 का 0, 5 या 15 और 1 16, 5 एकम 5 और 1 6, 4 दूना 8, 4 तिया 12 का 2, 4 एकम 4 और 1 5, 0 8 6 14 का 4, 6 2 8 और 1 9, 5 का 5, 1 1 2 अंक के बाद दशमलव यानी 59.40, 59.40 मीटर स्क्वायर। यह आ गया हमारे भाग 1 का आंसर। अब इसके बाद जो है हम 9 का भाग 2 देखेंगे। नौ का भाग 2 बोला है इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो गया। तो इसमें दिया गया था व्यास 4.2 मीटर, तो त्रिज्या कितना आया था 2.1 मीटर। एच यानी ऊंचाई कितना दिया हुआ था 4.5 मीटर। अब हमको निकालना है इस टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2πr इंटू r प्लस एच। 2 की जगह 2 रखेंगे, पाई का मान है 22/7, आर दिया हुआ है 2.1, आर प्लस एच यानी 2.1 में जोड़ देंगे 4.5 को, फिर इसको हल करेंगे हो जाएगा 22, इसको कटा दीजिए पहले, यह आ जाएगा 0.3। जब गुना करेंगे तो 22 दूना 44, इसके पहले गुना किए थे तो कितना आया था 13.2
22×2 = 44, 3×4 = 13.2 आया था। फिर क्या करेंगे, 13.2 में गुना कर देंगे इन दोनों को जोड़कर, 5 1 6 और 4 2 6, यानी 6.6। अब 13.2 में 6.6 से गुना कर देना है। 13.2 में 6.6 से गुना कर देंगे। 6 दूना 12, 6 त्रिका 18 और 1 19, 6 एकम 6 और 1 7। फिर उतना ही आएगा, 6 दूना 12, 6 त्रिका 18 1 19, 6 एकम 6 और 1 7, 2 9 2 11 का 1, 9 और 7 16 और 1 17 का 7, 7 और 1 8, यानी 87.12 क्या आ गया इसका क्षेत्रफल। 87.12 मीटर स्क्वायर आ गया हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इस टंकी का। लेकिन दो भाग में इसका नहीं पूछा है, बोला है यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो गया हो। अब हम इसको इधर हल कर रहे हैं। लिखेंगे माना कुल इस्पात बराबर x तथा कितना भाग नष्ट हुआ है, तो 1/12 भाग नष्ट हुआ है। नष्ट हुआ इस्पात बराबर 1/12। टोटल इस्पात x है और 1/12 भाग नष्ट हो गया है, तो कितना है हमको 87.12 मीटर स्क्वायर आया है। यानी x में से घटाएंगे 1/12 तो कितना आएगा 87.12। अब हम क्या करेंगे, तो इसको हल करेंगे। थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं ताकि नीचे जगह बचे। बारह एक्स में से इसको भी मान लेंगे 1/11x। 12x में से x चला जाएगा तो बचेगा कितना, यानी 11x/12 बराबर हो गया 87.12। अब हम जानते हैं कि जब इधर जो होता है गुना में होता है तो उधर जाकर के भाग हो जाता है, यानी x बराबर जो हो जाएगा 87.12, 12 से गुना कर देंगे और 11 से भाग कर देंगे। अब 87.12 में गुना करना है 12 से, तो 12 दूना 24 का हो जाएगा 4, 12 एकम 12 और 2 14 का 4, 12 सते 84, 1 85, 12 बटे 96, 96 और 8 हो जाएगा 104, यानी 2 अंक के बाद दशमलव है तो हो जाएगा 1045 अब हम क्या करेंगे, तो 1045.44 में 11 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा 11 9 99, बचेगा 5, फिर 11 पचे 55, यह कट जाएगा, दशमलव पार करते दशमलव दे देते हैं, ऊपर से क्या आ जाएगा 4, फिर 0 बैठाएंगे तो ये भी 4 आ जाएगा, 11 चौके 44, यानी हमारा x का मान कितना आ गया, x बराबर 95.04 मीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर होगा। अब हम लोग इसको अगला क्वेश्चन यानी 10 नंबर क्वेश्चन बोला है, आकृति 13.12 में आप एक लैंप सेट का फ्रेम देख रहे हैं, इसे एक सजावटी कपड़े से ढका जाना है। इस फ्रेम के आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। फ्रेम के ऊपर और नीचे मोड़ने के लिए दोनों ओर 2.5 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा भी छोड़ा जाना है। याद कीजिए लैंप सेट को ढकने के लिए कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इस लैंप सेट को ढकना है तो नीचे और ऊपर से नहीं ढकना है, केवल क्या करना है 2.5 सेंटीमीटर नीचे और 2.5 सेंटीमीटर ऊपर कपड़ा छोड़ देना है। तो इस लैंप सेट की जो ऊंचाई है यह दिया गया है आपको
30 सेंटीमीटर, लेकिन 2.5 सेंटीमीटर नीचे और 2.5 सेंटीमीटर ऊपर जो है अतिरिक्त कपड़ा छोड़ना है, यानी 2.5 सेंटीमीटर नीचे और 2.5 सेंटीमीटर ऊपर हाइट हो जाएगा, यानी एच इसका कितना हो जाएगा, तो 2.5 मिल करके 5, यानी टोटल इसका जो ऊंचाई हो जाएगा यह 35 हो जाएगा। तो हम इसमें ऊंचाई कितना मानेंगे, तो 35 तो लिखेंगे, दिया गया है व्यास, व्यास बराबर दिया गया है 20 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या होती है, यानी r बराबर हो जाएगा 20/2 यानी 10 सेंटीमीटर। h कितना हो जाएगा, तो h हो जाएगा 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5 यानी 35। अब इस लैंप सेट का लैंप सेट को ढकने के लिए कपड़े का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो लिखेंगे कपड़े का क्षेत्रफल बराबर 2πr/h, यानी 2 गुने 22/7, r 35 और h 10, 7 बचे 35, 22 दूना 44 और 5 दहाँ 50, यानी 5 चौके 20 का 0, 5 चौके 20 और 2 22, यानी 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर इस लैंप सेट को ढकने के लिए कपड़े की जरूरत होगी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखें। क्वेश्चन नंबर 11 बोला है, किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक आधार वाले बेलनाकार कलमदानों को गत्ते से बनाने और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया। प्रत्येक कलमदान को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का होना था। विद्यालय को इसके लिए प्रतिभागियों को गत्ता देना था। यदि इसमें 35 प्रतिभागी थे तो विद्यालय को कितना गत्ता खरीदना पड़ा। तो क्या करेंगे, इसमें एक का क्षेत्रफल निकाल करके और उससे 35 से गुना कर देंगे, तो टोटल विद्यार्थियों को जो गत्ता दिया गया था उसका क्षेत्रफल निकल करके चला आएगा। अब हम लोग देखते हैं, जो कलमदान बना हुआ है यह बेलनाकार है, तो कलमदान के नीचे वाला जो भाग होगा यह तो ढका हुआ होगा, यानी एक वृत्त नीचे से जुटा रहेगा और ऊपर से क्या होगा, खुला होगा, यानी बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस एक वृत्त का क्षेत्रफल। अब हम क्या करेंगे, जो दिया गया है उसको लिख रहे हैं। दिया गया है r बराबर 3 सेंटीमीटर और h कितना दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर। अब हम कलमदान का क्षेत्रफल निकालेंगे। कलमदान बनाने में लगे एक गत्ते का क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, यानी बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, तो 2πr/h और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, इसमें भी पाई r है और इसमें भी पाई r है, तो पाई r को कॉमन ले लीजिए, यहाँ से बचेगा 2h और यहाँ से बचेगा केवल r। अब इसको हल करेंगे तो पाई का मान 22/7, r कितना दिया हुआ है, तो r दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, 2 की जगह 2 रखेंगे, h कितना दिया है 10.5, फिर r दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। अब इसको हल करेंगे तो 22 तियां हो जाएगा 66/7, और जब इसमें गुना करेंगे तो 10.5 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 21, और 21 में 3 जोड़ेंगे तो 24, यानी 24 हो गया। इसको गुना करके 3 को जोड़ दिए। अब 66 में 24 से गुना करके 7 से भाग कर देंगे,
66 गुने 24, 4 छके 24 का 4, 4 छके 24 और 2 26, 2 छके 12 का 2, 2 छके 12 और 1 13, 4 6 2 8, 3 2 5 और 1 का 1, 1584। भाग नहीं करेंगे, जब इसमें गुना किए हैं 66 में 24 से तो आ गया 1584 और बट्टे 7। तो यह तो आ गया हमारा एक कलमदान का क्षेत्रफल। और टोटल कितने कलमदान बनाने थे? तो 35 कलमदान बनाने थे। तो लिखेंगे 35, चूंकि एक कलमदान का क्षेत्रफल बराबर 1584/7, इसलिए 35 कलमदानों का क्षेत्रफल बराबर, तो हम गुना कर देंगे 1584/7 में 35 से, तो हो जाएगा 7 पचे 35 और 1584 में 5 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 5 चौके 20, हाथ में 2, 5 अट्ठे 40 और 2 42, हाथ में 4, 5 पचे 25 और 4 29, हाथ में 2, 5 एकम 5 और 2 7। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगर आपको यह क्वेश्चन समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।